गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 के शब्द विचार के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो शब्द की परिभाषा है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि किससे बना, वर्ण निश्चित कै, मैं और ल तीनों से मिलाकर बना हमने कमल। तो निश्चित अर्थ है कमल का, लेकिन इसी को अगर हम आगे पीछे इन वर्णों को करके लिखेंगे तो वो कोई उसका अर्थ नहीं होगा, तो उसका अर्थ नहीं बनेगा। दूसरा प्रश्न है, शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, नाम लिखिए। तो शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, 5 आधार पर। कौन कौन सा है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तथा 5वां है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर तथा व्याकरणिक प्रकारों के आधार पर। अगला प्रश्न है अब आपका तीसरा, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। कि रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक के उदाहरण भी लिखना है। तो रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है बेटा, 3 भागों में। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। हमने पढ़े थे ये कि रूढ़ शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ प्रचलित हो वो ही शब्द रूढ़, यौगिक शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, और योग रूढ़ शब्द जो किसी और अर्थ की ओर प्रेरित करते हैं, यानी कोई और ही अर्थ बताते। तो रूढ़ शब्द के उदाहरण हो गए जैसे पेड़, सोना आदि। यौगिक शब्द हो गए 2 शब्दों से मिला हुआ, सेना, पति, और दूसरा है इसका रसोई घर। योग रूढ़ शब्द में हो गए आपके जैसे पीताम्बर तथा लंबोदर। अगला प्रश्न है, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, इसके भी प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखने। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं और हमें इनके के 2-2 उदाहरण लिखने हैं। तो स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। विदेशी और संकर। तो सबसे अब इनके उदाहरण भी लिखने हैं। तो तत्सम शब्द कौन से शब्द हैं बेटा, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं जैसे अग्नि और सूर्य। तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए परिवर्तन के साथ जैसे आग और सूरज। देशज शब्द गाड़ी तथा जूता। विदेशी शब्द में जैसे अखबार, किताब, या फिर बेटा अंग्रेजी भाषा का कोई भी शब्द जो हिंदी में प्रयोग करते हैं जैसे डॉक्टर आदि। 5वां संकर शब्द यानी 2 शब्द 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं जैसे रेलगाड़ी और टिकट घर। तो ये आपके 4 प्रश्न उत्तर हैं। इसके बाद में आपकी बुक की एक्सरसाइज देखिए। अब है यहाँ पर 5वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव, देशज, संकर आगत शब्दों को उनके शीर्षक के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं और नीचे कुछ शीर्षक दे रखे हैं जैसे तत्सम का, तद्भव, देशज, आगत और संकर। तो हमें इन शब्दों में से उस जिस शब्द का वो है उसी के कॉलम में उसको लिखना है। जैसे तत्सम शब्द में हो गया आपका भवन, जल, अन्न, जलज, कमल। तद्भव में काम, घोड़ा, तना, हाथ, मकान आदि। देशज में पेड़, घोंसला। आगत में पेंसिल, तौलिया, कोट, कुर्सी, स्टेशन, चाकू। संकर में रेलगाड़ी, डाकघर, चारपाई। तो ये बेटा आप बुक में ही कर लेना, प्रश्न उत्तर नोटबुक में लिखना आपको। अगला 6ठा है, जैसे नीचे लिखे शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द को अलग अलग करना है। तो जैसे रूढ़ में हमने लिखा कि घर, आदमी, सुंदर और महान। रूढ़ में कौन कौन से आएंगे, घर, आदमी, सुंदर, महान। यौगिक यानी 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रधानमंत्री, पुस्तक, आलय, पुस्तकालय। अब है योग रूढ़ शब्द जैसे दशानन यानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ, 10 प्लस आनन। तो ये रावण के लिए, विशेष अर्थ के लिए दशानन। पीताम्बर पीला है अंबर, पीत प्लस अंबर, पीताम्बर। पंकज यानी कि पंख यानी कीचड़ में उत्पन्न हुआ, ये क्या हो गया, हम किसके लिए बोलते हैं, पंकज, कमल को। और जलद यानी कि जो जल को देने वाला यानी बादल। तो ये भी किस में आ जाएगा, आपके योग रूढ़ के अंदर। अब है आपका 7वां प्रश्न, सही कथन के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। अग्नि शब्द तद्भव है, नहीं। कौन सा है ये, तत्सम है। ज्योनार शब्द देशज है, नहीं। डॉक्टर शब्द आगत है, सही।
सूरज शब्द तत्सम है, गलत। कौन सा है? तद्भव। अक्षी शब्द तत्सम है, सही। तो बेटा आपको प्रश्न उत्तर यानी ये चारों प्रश्न हैं, ये फिर नोटबुक में नोट करने हैं और सही गलत आपको फिर नोटबुक में नोट करने हैं। बाकी ये दोनों एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है। थैंक यू।